अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, देसी चिकन की रेसिपी है जो हर घर में बनता है और आम सा तरीका है। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी। आलू चिकन शोरबे की रेसिपी है। आए मैं आपके साथ अपनी तरीका शेयर करती हूँ। एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल लिया है। ऑयल मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक लिया है। आपने भी, मैंने कोई नाप के नहीं लिया कि मैं इतना डालूँगी, 1 कप, हाफ कप, इस तरह नहीं लिया। और चॉप कर लिया ऑनियन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। ऑनियन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह चॉप करके मैं डाल रही हूँ। इसे आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। इसका पहले पानी, ऑनियन का भी पानी होता है, टमाटर का भी पानी होता है। इसे अच्छी तरह आपने पहले खुश कर लेना है, इसमें बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाए। फिर उसको आपने लाइट गोल्डन कलर करने तक फ्राई करना है। फिर आपने इसमें चिकन ऐड करना है। पहले मत ऐड करें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लें और इसकी अच्छी तरह बुनाई करें। अगर आप अच्छी तरह बुनाई नहीं करेंगे तो आपका मसाला यकजा नहीं बनेगा। उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग प्याज अलग, टमाटर अलग, सब्ज़ मिर्च अलग से प्रोमिनेंट होगी। और ऐसा मसाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो बच्चों वाले गा रहे हैं वैसे भी आप बना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। ये देखें, मैं अच्छी तरह इसकी बुनाई कर रही हूँ। पहले पानी ड्राई कर लिया, फिर इसको लाइट, अब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें आपने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। फिर आपने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन पहले मत ऐड करें क्योंकि चिकन भी अपना पानी ड्राई करता है, तो फिर वो सारा पानी हो जाता है और फिर अच्छी स्मेल इसमें रह जाती है। वो फ्राई नहीं होता क्योंकि हमने चिकन को ऑयल और ऑनियन में फ्राई करना है। ये देखें, यहाँ पे वो ऑयल के बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं अब डालूँगी चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर आप फुल कुक ना करें, 70% मैं कुक करूँगी। फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और फिर 30% मैं आलू जब डालूँगी तो आलू के साथ फ्राई करूँगी और फिर दम पे रखूँगी। ये देखें, सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके साथ वैसी वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये देखें, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये स्मेल ख़त्म करने में काम करता है। चिकन की स्मेल जो होती है वो इससे डालने से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अब आपने बुनाई करनी है, अच्छी तरह आपने बुनाई करनी है। अगर इसमें थोड़ा सा भी रह जाएगा तो आपका ऊपर से तो चिकन फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से जब आप उसे खाएंगे, जो भी पीस खाएंगे, अंदर से अगर हो सकता है थोड़ा ब्लड रह जाए, थोड़ा कच्चापन रह जाए, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं मसाले सारे ऐड कर रही हूँ। मसालों में ज़्यादातर मैं हल्दी, लाल मिर्च, नमक यूज़ करती हूँ और मैं एक्स्ट्रा कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती हंडिया में। आपने भी गरम मसाला, इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जितने ज़्यादा मसाले डालेंगे, लाजमी नहीं कि आपका मसाला ज़्यादा डालने से आपकी हंडिया में टेस्ट भी अच्छा आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने हल्दी भी बाज़ार वाली यूज़ की है, लाल मिर्च भी बाज़ार वाली यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, घर वाली नहीं है। और नमक भी, पिंक सॉल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप भी पिंक सॉल्ट यूज़ करें। हस्बे ज़ायका मैंने डाले हैं तीनों मसाले, ना ज़्यादा तेज़ डाले हैं ना ज़्यादा कम डाले हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, उन्होंने भी खाना होता है। तो जो सालन कुछ वो रोटी के साथ खाते हैं और बच जाए वो स्पून के साथ खाते रहते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह मैंने फ्राई करने के बाद आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू के ये मैंने पीस रखे हैं। आप छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, जिस तरह के आपको पसंद है आप वैसे डाल लें। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद आपने पानी डालना है। पहले आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। आप चिकन जो रह गया जिसमें कमी पेशी है वो आलू के साथ फ्राई हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो मैं लास्ट में दम पे रखूँगी तो हो जाएगा। अब दही आपने ऐड करना है, इस स्टेज पे आपने दही करना है। और दही डालते वक्त आपको एक टिप देती हूँ, आपने ज़रूर याद रखना है, जब भी आप किसी सालन के अंदर इस तरह दही डालते हैं तो आपने नीचे से आग को फुल कर देना है। स्लो आंच पे आपने दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, वरना आपका दही फट जाएगा और फुटकियाँ बन जाएगी आपके सालन के अंदर। पहले आपने दही को अच्छी तरह फेंट लेना है, फिर आंच को तेज़ करना है, फिर आपने ऐड करना है और चम्मच फ़ौरन से हिलाएं, वरना आपका दही फट जाएगा और छोटी छोटी फुटकियाँ आपके सालन के अंदर रह जाएंगी। ये आपने छोटी सी एक टिप याद रखनी है, ये आपके ज़रूर काम आएगी। अब अच्छी तरह आपने बुनाई करनी है। जो दही ने अपना पानी ड्राई किया है आप उससे ड्राई करें। पानी ड्रेन करता है दही अपना थोड़ा सा, तो आपने उसे खुश्क करना है। जब वो खुश्क हो जाए, अब आप समझें कि इसमें पानी नहीं है, तो आपने जितना पानी लगाना है अपने मर्ज़ी से लगा के इसे दम पे रख दें। यहाँ पे पानी ऐड करूँगी और इसे आपने 25 मिनट तक स्लो आंच पे दम पे रखना है। आलू में जो कमी पेशी है वो निकल जाएगी, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और चिकन के अंदर भी, अंदर से अगर सॉफ्ट नहीं है तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी इतना ऐड किया है कि आलू और चिकन फुल देखें उसके अंदर डिप हो गए हैं। इतना ऐड करें। ज़्यादा आप रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, आलू और चिकन इसके अंदर डिप हो गए हैं। स्लो आंच पे मैं 25 मिनट रखूँगी। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और लास्ट में अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो आप ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। और सब्ज़ मिर्च अगर है फुल तो वो भी 3-4 आपने एक अंदर से कट लगा के डाल देनी है। वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, मैंने सब्ज़ धनिया भी नहीं था तो मैंने मेथी डाल दी है।
मकसद ये है कि थोड़ा सा इसमें सब्ज़ा नज़र आए। अगर आपके पास सब्ज़ नहीं है तो वेल एंड गुड, आप वो डालें। जी अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।